थोड़ा सा लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद नया चीज आज में जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा। सब प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे सपोज तुम्हें रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दिया है, तो क्या करोगे? दिस कैन बी रिटन एज फॉर्मूला सब तुम्हें याद रहना होगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बाहर क्या निकलेगा? साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स। जब इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स बाय 2 के लिए कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2 के लिए क्या रहेगा? 1/2 माइनस ऑफ कॉस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन साइन, और एक्स बाय 2 के लिए क्या आएगा? 1/2 प्लस सी। इंडेफिनिट में इन जनरली केस बेस्ड स्टडीज तो आते नहीं है। ठीक है, इसमें और तुम लोग के उस वक्त क्या होने वाला है, जो लग रहा है कि चीजें नॉर्मल होने से तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव का एक शीट में भेज दूंगा आज। ठीक है, रूट ओवर 3x + 1 रूट ओवर ट्वाइस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? रूट ओवर ऑफ 2x minus 1 equals to -1 इक्वल टू 2, मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या? टी स्क्वायर। 3. तो 2 इंटू डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस टी इंटू डी टी, मतलब एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या? टी इंटू डी टी। और अब सब एक्स को टी में चेंज करोगे। जैसे ये एक्स है तो इस एक्स को भी यहाँ से टी में चेंज करोगे। तो ये 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर होने के कारण ये टी हो जाएगा, और डीएक्स के बदले टी डी टी अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन है नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, चीजें कभी कभी ऐसा रहेगा जैसे साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x dx। तो इसका क्या तरीका था? थोड़ा बोलते भी जाओ, कोई बोलेगा? साइन स्क्वायर को क्यूब ले लो। इसको था साइन स्क्वायर एक्स और कॉस साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब में। मतलब मेरा कहना है कि कोई कोई ऐसे भी सम्स होते हैं जहां पे तुम इंटीग्रेशन को रिड्यूस नहीं करते हो, इंटीग्रैंड को रिड्यूस करते हो। ठीक है, कि इंटीग्रेशन बाद में भी साइन लगाने से हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, पहले साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x को इंडिविजुअली रिड्यूस कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को डाउट हो रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होने के कारण ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट भी तो 1 हो जाएगा। नहीं, इसे और रिड्यूस कर सकते हो। क्या ये साइन एक्स कॉस एक्स का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या? साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6 dx को अगर अलग अलग करके लिखोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स का dx। अगर अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 3/4 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स का dx। क्या कर सकते हो इसको? साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस, एंगल डबल हो जाएगा 4x/2 dx। फॉर्मूलाज याद रखना हो। तो x माइनस ये 3/8 हो जाएगा, ये 1 के कारण एक x आएगा, प्लस ये 3/8 हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x/4 प्लस 3। ये किस लिखना है तो लिख लो। ठीक है, कि इंडिविजुअली नहीं किया है मैंने, अलग अलग करके किया है। 1.5 मिनट का टाइम दे देता हूँ।
आगे चलूं? यस सर। ठीक है चलो। तो अब फिर आता है कि तुम्हारा जैसे ये वाला सम है 4x + 2 √, तो यहाँ क्या किया जाए? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? Twice x plus 1. क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट है? देखो हाँ सर, Yes, 2 sir. कॉमन लेने से आ ये जाएगा. ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि d/dx ऑफ x² + x जो है वो 2x + 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो एक 2 को कॉमन ले लो, ये √, ले लो और dx के साथ 2x + 1 dx लो। तो क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो आप? √, होने के कारण x² √(x²) इसे t लोगे, मतलब x² + x - 3 को t² लोगे, और अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x + 1 dx इज टू क्या? 2t dt। तो इसलिए इसके बदले क्या लिख सकते हो? 2t dt. तो 2 को बाहर निकाल लो, इसके बदले क्या लिख सकते हो? t. t, और ये क्या? 2t dt इज टू 2 2 जा 4 t³ / 3 + c। खेला खत्म। t का वैल्यू डाल देना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम्हें ये पकड़ना होगा, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। ये तो जो सम करवाया हुआ है वो सम नहीं, ठीक है? तो ये बस समझा रहा हूँ, एक मोमेंटम दे रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, 10 मिनट के आसपास का। अब अगर मैं ऐसा करूं 3x + 1 x + log x डिवाइडेड बाय x dx, तब या होल स्क्वायर है सपोज ये, तो अब तुम ये बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, मैं फिर से कह रहा हूँ, बोलो। 1/x. क्या वो यहाँ पे दिख रहा है? हाँ सर. मतलब 3 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो x + 1/x को अगर अलग अलग कर दूं और ये x + log x का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 3 टाइम्स ऑफ, पहले तुम्हें दिखना होगा, समझ में आ रहा है मैं क्यों इतना ज्यादा समझाने का कोशिश कर रहा हूं? कि तुम्हें दिखना होगा कि डिफरेंशिएशन है। तुम्हें दिखना होगा कि तुम x + log x को अगर t ले लेते हो तो dt का वैल्यू 1 + 1/x dx है, और तब ये 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि तुमने इस वाले को तो t ले लिया, तो ये हो जाएगा t² dt। ये लिखना है तो लिख लो। एक मिनट का टाइम दे रहा है। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, लिख लो इसको। आगे चलूं? चलो, हाँ सर. sec³ x tan x क्या करें? फिर से ऑब्जर्व करोगे क्या कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sec x tan x. क्या तुम ये निकाल सकते हो यहाँ पे? हाँ सर. अगर मैं एक sec² x बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बच गया? इसका मतलब है ये जो sec x, अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो dt का वैल्यू क्या मिलेगा?
sec x tan x dx, जो ये है यानी, तो टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। लिखना है तो लिख लो। तुम लोगों में से किसी ने अगर लास्ट क्लास के बाद एक सम भी घर में सॉल्व नहीं किया है तो आज थोड़ा मुश्किल होगा रे, क्योंकि तुम मेरे वार्निंग को क्रॉस करके आ रहे हो, ठीक है। और रीजन तुम्हारे पास हो सकता है नहीं पढ़ने का, हाँ, क्योंकि रीजन हर समय हम लोग के पास रहता है, वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी लिए जिंदा रहते हैं, हाँ, क्योंकि हम जो एक्शन करते हैं उस एक्शन को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए रीजन तुम्हारे पास हो सकता है, हाँ, एक सुंदर सा कि क्यों नहीं किया है तुम लोगों ने, बोलने का जरूरत नहीं है। 1 प्लस एक्स टी पर 60x, वो लिख रहे होगे कोई, तो चलो ये एक बार लिख लेता हूँ, फिर चलो रुको ना। अब यहाँ पे क्या देख ऑब्जर्व करोगे, तरीका ये तो सीधा है, ये बेकार है, ये बेकार, तो तब भी लिख दिया तो बोल देता हूँ, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। एक्स पर 6 का डिफरेंशिएशन है, क्या करोगे, ये आज का समझते हैं, ये टी ले लोगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x पर dx इज इक्वल टू क्या, dt। आज इंसान का तरक्की इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चीज को जस्टिफाई कर दे सकता है, मगर मैक्सिमम स्टूडेंट का डिमोरलाइजेशन भी इसलिए ही होता है क्योंकि वो हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। लिखना है तो लिख लो, तो वो बस देख लेना, हाँ, वो जस्टिफिकेशन एक अजीब सा चीज है, हाँ, जस्टिफिकेशन एक अजीब सा चीज है जो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, तुम्हें आबाद भी कर सकता है। सर हाँ बोल। तो यहाँ पे जैसे टी क्यूब बाई 3 प्लस सी आया, तो फिर टी क्यूब को और कोई सिंप्लीफाई अगर कर सकते हो करना पड़ेगा क्या ऐसे? मैं टी के बदले बस sec x लिख देना होगा, वो तो लिखना ही होगा ना, आया समझ में। नो सर, मतलब अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया जो कि फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज करके, तो वो करना जरूरत पड़ेगा। नहीं है, जरूरत नहीं है, नॉन जरूरत नहीं है, एकदम ना, जो आंसर आता है वही। कभी कभी तुम पीछे जब आंसर देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि आर डी शर्मा या एनसीईआरटी ने चीजों को रिड्यूस किया है, मगर वो ऐसा रिड्यूस करने का जरूरत नहीं होता है। तुम दो अलग अलग तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, एक से रिड्यूस आंसर आता है, इससे एक से एक्सपेंडेड फॉर्म का आंसर आता है, मगर तुम्हें एक्सपेंडेड को रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है। वंस यू गेट द इंटीग्रेशन तुम्हें और रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है। यस आगे चलूं, हाँ सर। सर चलो अब देखो, e to the power twice x plus 1 divided by e to the power twice x minus 1 dx। अब ये एकदम अलग हटके है, हाँ, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, स्टार मार्क दे रहा हूं, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजों को याद रखते हैं, वो ऐसा करने से आंसर आ जाता है। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं x e टू द पावर x से। अगर मैं इसे e टू द पावर x से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, e टू द पावर ट्वाइस x क्या देगा, e टू द पावर x प्लस कितना देगा 1 बाय, आया समझ में। हाँ सर। सर क्या क्या फायदा, अभी तुम लोग से ही पूछूंगा, ये e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर नीचे का डिफरेंशियल ऊपर होगा। वही ऑब्जर्व करना होगा कि अगर मैं t को e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x ले लूंगा तो dt क्या हो जाएगा, और तब ये क्या बन गया, dt बाई टी। मतलब किसी को लिखना है तो लिख लो, ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है e टू द पावर x में, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है e टू द पावर x में। सर स्टैंडर्ड ट्रिक का मतलब, आगे चलूं, हाँ सर। यस यस सर स्टैंडर्ड ट्रिक का मतलब है कि अगर तुम्हें कभी ऐसा दे दिया
तब भी वही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो e टू द पावर x से। अब मैं डायरेक्ट लिखा हूं, ऊपर क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स dx, नीचे क्या मिलेगा 1 के लिए मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स, और ये 1 हो जाएगा। मैंने e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है? ध्यान से देखो। हाँ सर। तो अगर 2 में कर रहा हूँ इसका मतलब है ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना रे कि ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, 2 जगह लग रहा है तो इसका मतलब काफी जगह लग गया। माइनस डी टी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एल एन मॉड टी प्लस टी का वैल्यू डाल देना। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ, 10x बाय a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। गोल्डन रूल, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या आएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय क्या, अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स और b साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, जरा बुद्धि लगा। 2 cos x क्या है। उसमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ये येलो वाला हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन में क्या ऊपर वाला मिलेगा। मैं हाँ फिर से बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें पहले ही सोचना होगा कि ये नीचे के तभी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम ढूंढोगे थोड़ी ना। तुम्हें ये जानना होगा कि अगर मैं t का वैल्यू a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स ले लूं तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ए कॉस एक्स साइन एक्स प्लस ट्वाइस बी साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या बोल dx। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस ए कितना साइन ट्वाइस एक्स dx। तो साइन ट्वाइस एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाय बी माइनस ए। क्या फायदा, क्या इसे साइन ट्वाइस एक्स बना सकते हो, यस सर। हाँ या ना। नीचे एक 1/2 दे दूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या लिख सकता हूं साइन ट्वाइस एक्स कॉस एक्स बाय a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। क्या फायदा 1/2, इसके बदले क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो 30 तो ये 1/t हो जाएगा, और साइन ट्वाइस एक्स dx के बदले क्या लिख सकता हूँ dt by b dt बाय, किसी को डाउट है तो बोलेगा रे 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, और क्या रह गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या dt बाय t का मतलब ln मॉड t प्लस c। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग 10 स्क्वायर था तो उसका डिफरेंशिएशन भी सर sec स्क्वायर x होगा ना तो ऊपर तो है नहीं, सर, पर 10x है सर। तो 10x को sec स्क्वायर x बनाने से तो रूट ओवर आ जाएगा ना। 10x को केवल sec स्क्वायर x कैसे बना सकते हैं, सर 10 स्क्वायर से डिफरेंशिएशन ट्वाइस 10x into sec स्क्वायर x होगा, तो 10x वहां पर 1 होगा। हाँ 10x है तो उसके बाद sec स्क्वायर x लाना होगा ना, हाँ सर। तो वो ऊपर नीचे लाना होगा, ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा क्या, दो एक एक्स्ट्रा हाँ सर, टर्म बना के। ठीक है सर। किसी को लिखना है तो लिख।
आगे निकलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अब शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.4। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। दो मिनट। तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अगर तुम्हें रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को तुम ए साइन थीटा, नहीं तो ए कॉस थीटा ले सकते हो। ये इसलिए ताकि रूट ओवर हट जाए। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम इंटीग्रेशन डीएक्स बाय, एकदम ये सब याद रखना रे, ठीक है। और आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान होगा। आज का क्लास जो होगा उसमें तुम देखोगे केवल एल्गोरिथम आधारित है। हाँ, आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान होगा, एल्गो बेस्ड सम्स है। जैसे बस तुम्हें ऊपर का ये वाला ही चीज याद रखना है, खेला खत्म। 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या लिखोगे, ये 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 3, इसलिए एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 3 साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा। यहाँ पे dx अकेला है इसलिए उसके बारे में चिंता नहीं करोगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 9 के बदले क्या लिख सकते हो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले 9 साइन स्क्वायर थीटा, कितना 3/2। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos थीटा डी थीटा। नीचे क्या निकलेगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा, क्या 3/2 में ये 2 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 क्यूब, तो 1/3/27 बच गया। और ऊपर क्या बच गया, cos थीटा डी थीटा, नीचे क्या बच गया cos क्यूब थीटा, क्या आया 1/9। आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर किसी का था क्या, किसका था, tan थीटा प्लस। सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब tan थीटा निकालना है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि sin थीटा अगर x/3 है तो राइट एंगल ट्रायंगल से तो तुम थीटा निकाल सकते हो या नहीं। ये x है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस 9 माइनस, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया था, x by root over 9 minus x स्क्वायर प्लस c। खेला खत्म, यही तो चाहिए था। किसी को लिखना है तो लिख लो।
45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर आपने लाइन नंबर 5 में वो x इक्वल a sin थीटा और लिखा है ना सर वो? और a cos थीटा। हाँ, सर। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो। टाइप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ याद है? डिफरेंशिएशन में भी था ए 10x और ए कॉट। प्रॉब्लम dx बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 9 + 4x स्क्वायर। ध्यान से देखो रे, ये ऊपर वाला ही फॉर्म है। तुम बोलोगे सर 4x स्क्वायर है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि तुम चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस कितना, 5x का। होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर x के x स्क्वायर था तो तुमने x को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे ट्वाइस x स्क्वायर है तो किसे सब्स्टिट्यूट करोगे? Twice x. लेट ट्वाइस x इज इक्वल टू, a का तो वैल्यू मालूम ही है 3 स्क्वायर है, तो क्या मिला 3 tan थीटा। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या बन गया तब, dx के बदले क्या बना 3/2 कितना sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बदले क्या बना, यहां से निकाल ही सकते हो 9/4 tan स्क्वायर थीटा। रूट ओवर के अंदर क्या आया 9 + ट्वाइस एक्स स्क्वायर क्या आया 9 × tan स्क्वायर थीटा। क्या कुछ अच्छा लगा? हाँ 3 कैंसिल, 2/3 आ गया, ऊपर क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या आया tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये क्या देगा, ये क्यों फॉर्मूला लगाया जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या था sec स्क्वायर थीटा, तो इसलिए ये क्या देगा 3 टाइम्स ऑफ क्या sec थीटा। तो ये दे देगा 2/3 इंटू कितना, कैंसिल करोगे तो एक sec थीटा डी थीटा और नीचे क्या आ गया tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा। क्या करें रे, डिफरेंशिएशन तो आ नहीं रहा है tan स्क्वायर थीटा का। तो मेरे ख्याल में गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या था 2/9 हो जाएगा ये। हाँ गोल्डन रूल क्या था 1/ चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं ये कर देता हूं तो सब कुछ कैंसिल होके मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर कॉस थीटा डी थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। क्या ले सकते हो अब फिर से देखो, क्या फिर से सब्स्टिट्यूशन चलेगा? ध्यान से देखो, नीचे साइन है और ऊपर कॉस है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को टी ले लूं तो सर नहीं लेने से नहीं होगा सर, cot हाँ थीटा सर, into cot cos थीटा cos वो थीटा। तो वैसे अलग भी ही, आएगा। ठीक तो अलग भी कर लो तब। कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कितना cos sec थीटा। कॉस सेक थीटा। आया समझ में? ठीक है, नहीं लेने हाँ, से, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2/9 ऑफ क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कितना 1/, तो क्या फायदा, क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन है?
2/9, हाँ किसका, माइनस cosec थीटा। अब cosec थीटा कहाँ से निकले, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तुमने tan थीटा का वैल्यू क्या लिया, twice x/3, तो ट्रायंगल तो बना ही सकते हो, ये तो जानते ही हो ना सब। ये twice x, ये 3, तो ये कितना आ गया 9 प्लस क्या, पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। लंबा सम था, ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लाइन नंबर 11 में वो 3/2 कहाँ से आया सर? कौन सा, तो बाहर जो 3/2 है। वो ये वाला dx के साथ वाला, हाँ सर। इस dx को तो इस वाले से सब्स्टिट्यूट करोगे। 9/4 tan square थीटा कहाँ से आया है? कौन सा बोलो, ये और लाइन नंबर 12। यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 3/2 tan थीटा। ओके हाँ ये सर। x, हाँ ये x सर। का वैल्यू इसमें डाल दिया गया। चलूं आगे, यस सर। चलो आगे चलता हूँ। रूट ओवर ऑफ x² माइनस a² जब दिखता है तो x को a sec थीटा ले लेना, हाँ, और A cosec थीटा। a cosec थीटा। चलो तो ध्यान से देखो, e⁻x का होल स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, और ठीक है, क्या ये फॉर्म है, जरा ध्यान से देखो, हाँ यही फॉर्म है, Yes. बस अंदर क्या है, यहाँ पे x के बदले क्या है, x के बदले, और a के बदले क्या है, 1. हाँ, a 1 होने के कारण e⁻x को क्या ले लूं, sec थीटा डी, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, e⁻x dx इज इक्वल टू, गलत तरीका क्या कर रहा हूँ, e⁻x अगर sec थीटा ले लूं तो डिफरेंशिएट करूं तो e⁻ क्या आएगा, x dx sec थीटा इंटू कितना, tan theta लीजिए. मगर एक प्रॉब्लम हो गया, ध्यान से देखो रे, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हाँ e⁻x नहीं है, कहाँ नहीं है, dx अकेला है, मगर मुझे क्या चाहिए dx के साथ, e⁻x. तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ऊपर एक क्या इंट्रोड्यूस कर दूं, समझो इस चीज को, हाँ क्या फायदा तब, इसके बदले क्या आ जाएगा, sec theta tan sec theta. theta tan theta दी नीचे के e⁻x के बदले क्या आ जाएगा, sec theta. Yeah.
और रूट ओवर के अंदर क्या आ जाएगा? sec square theta sec minus square theta minus 1. दिल तो खुश हो गया, क्यों? ऊपर भी sec थीटा tan थीटा d थीटा, नीचे भी क्या आ गया? sec थीटा इंटू tan थीटा, कैंसिल, क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ, आया समझ में? हाँ सर। थीटा, मैं कह रहा हूं आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान है, क्योंकि आज का क्लास एल्गोरिथम में गिरता है। तो sec इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, पुट अप कर दो, थीटा के बदले क्या लिखोगे? sec इनवर्स ऑफ e टू द पावर x प्लस, इसी को लिखना है तो लिख लो। आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान है। हाँ, ये इंट्रोड्यूस करना होगा। किसी भी स्टेप में डाउट है बोलोगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलूं आगे? हो गया होगा? हुआ? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो एक्स स्क्वायर जैसे ई टू द पावर एक्स है, वैसे ऐसा भी हो सकता है। और अब तुम्हें पैटर्न पकड़ना होगा कि ध्यान से देखो, क्या ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 नहीं है? मैंने अभी कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने से एक्स को क्या डालते? ए सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो आर्गुमेंट है स्क्वायर का वो क्या है? x square इसलिए एक्स स्क्वायर को डाल दो। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। 1 और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 2x dx सेक थीटा, मगर ये एक्स जो एब्सेंट है तो इसे क्या करना होगा? इंट्रोड्यूस करना होगा। कहाँ? ऊपर। अगर मैं इन पर इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा? तब क्या लिखूंगा? एक्स dx के बदले क्या लिख सकता हूं? ये 2 है रे, इसलिए 1/2 बाहर आएगा। हाँ, 1/2। ऊपर क्या हो जाएगा? सेक थीटा tan थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बदले सेक थीटा। और रूट ओवर के अंदर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1/2। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या है? थीटा का तो वैल्यू लिख ही सकते हो सेक इनवर्स के टर्म में, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आज का क्लास लास्ट क्लास से आसान। आज का क्लास जो है वो बस
सर लाइन नंबर 4 x स्क्वायर इक्वल टू sec थीटा कैसे? अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पैटर्न आया? आर्गुमेंट क्या है? एक्स के बदले क्या है x स्क्वायर और ए के बदले क्या है? 1। तो यहाँ पे डालोगे तो क्या लिख हो जाएगा? हाँ सर, ओके सर। चलूं आगे? सर एक मिनट। हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो आगे निकलता हूँ। ठीक है, सब टाइप में है, सब टाइप है, बस टाइप याद रखना है। रूट ओवर ऑफ एक्स बाय ए माइनस एक्स अगर देखोगे तो एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा डाल देना। कैसे? रूट ओवर ऑफ एक्स बाय 1 माइनस एक्स है, क्या कर सकते हो? बोलो ना, ये तो एकदम, तभी मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा तो बोलो। क्या एक्स क्या लूं? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। क्या फायदा डी एक्स का? आपका वॉइस हैंग हो जाएगा, सुनने सर लैग कर रहा पॉज है। हो जाएगा इसका। सर लैग कर रहा है। लैग कर रहा है ना, मैं जान रहा हूँ। अब लैग कर रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, अब ठीक। हाँ, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया? ये मतलब रिडक्शन ट्रिक क्या है यार ये सब? सर cos रूट थीटा ओवर क्या एक्स के आएगा बदले सर? क्या डालो? कॉस का भी लिख सकते हो। सर sin थीटा cos थीटा आएगा सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, वो मैं उस वक्त मेरा कंफ्यूजन था कि तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। 2 क्या था? साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस क्या? साइन। और क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या बाहर निकला? ये साइन थीटा निकलेगा, नीचे क्या निकला? कॉस थीटा निकलेगा। ये क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या फायदा? कॉस कॉस कैंसिल, क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ क्या? साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या करोगे? याद है? 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा, ये फॉर्मूला था ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा का मतलब 1 के बदले थीटा, कॉस ट्वाइस थीटा के बदले साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब क्या करूं? साइन स्क्वायर थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा का वैल्यू रूट एक्स। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं तो ये थीटा हो जाएगा, क्या मिलेगा? ये रूट एक्स, ये 1, तो ये कितना मिला? 1 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हो? थीटा के बदले क्या लिख सकते हो? यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स रूट रूट एक्स। और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2। अच्छा, अब साइन थीटा का वैल्यू तो मुझे मालूम है कितना, एक्स या रूट एक्स। कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से लिख सकते हो, माइनस प्लस सी। खेला खत्म। तुम भी बोलोगे सर कुछ है ही नहीं। मतलब थोड़ा तो प्रैक्टिस करना ही होगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। मैंने तो लास्ट क्लास में इसलिए कहा ना कि कर क्या हो प्रैक्टिस, समझ में आया? मगर वही है ना कि इंपॉर्टेंस दोगे या नहीं। कई हो ना, कई लोग दे रहे हो इंपॉर्टेंस, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ,
बहाना श्योर हो, बहाना नहीं, ऑथेंटिक रीजन भी हो सकता है, मुझे ये नहीं, ठीक है, ऑथेंटिक रीजन भी हो सकता है, बहाना भी हो सकता है। बस तुम्हें ये चेकआउट करना है कि जो तुम जिस चीज को जस्टिफिकेशन कर रहे हो वो सही है या गलत है, बस, कि क्यों तुमने इंटीग्रेशन नहीं किया, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। कि 7 दिन हो गया, मतलब 168 आवर्स हो गए हैं। 168 आवर्स में तुम क्यों 4 घंटा भी, 4 से 6 घंटा भी तुम नहीं निकाल पाए मैथ्स के लिए, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। सर वो cos थीटा हाँ बोलो। रूट सर वो cos थीटा 1 √1 - x/1 होगा sir। तो मैंने गलती की। Thanks. जो 3% होता है, लास्ट वीक का 3% ऑफ टाइम होता है वो। तो तुम 3% ऑफ टाइम भी अपने जिंदगी का क्यों मैथ्स में नहीं दे पाए, देयर मस्ट बी सम गुड जस्टिफिकेशन इन यू, ठीक है, उस चीज को तुम्हें पकड़ना है। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। अब एक टाइप है √(a-x/√(a+x)। x को a cos 2 थीटा डाला जाता है। जैसे अगर मैं कहूं √(3-x/3+x), तो x को क्या लिखोगे, बोलो ना, a cos 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a क्या है यहाँ पे, 3 तो इसलिए x को क्या लिखोगे तब, 3 A। cos twice थीटा। 3 cos तो dx क्या हो जाएगा, -6 sin twice थीटा होगा। थ्री माइनस एक्स के बदले क्या, और dx के बदले क्या, वन माइनस कॉस ट्वाइस थीटा बाय -6 sin ट्वाइस थीटा डी थीटा। क्या 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा का कोई फॉर्मूला था? sin square थीटा। ऊपर 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे 2, 2 cos square थीटा। और ये -6 sin 2 थीटा के बदले 2 sin थीटा cos थीटा। क्या फायदा, ये 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बाहर निकलेगा रूट से तो कैंसिल, तो -6 12 आ जाएगा, और क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। मेरे ख्याल में ये इंटीग्रेशन हमने किया हुआ, छोड़ दूं साइन स्क्वायर थीटा, क्या बार बार एक ही चीज कितने बार लिखूं, +c, क्योंकि वो तो लास्ट क्लास में किया हुआ है ना, ठीक है। और अगर लास्ट क्लास नहीं करने का जस्टिफिकेशन है तो अब तुम्हें देखो, बस तुम्हें बस एक ही जस्टिफाई करना था कि तुमने लास्ट क्लास का असाइनमेंट क्यों नहीं किया, उसके बाद आज का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। सर आज कैसे करेंगे, हमने लास्ट क्लास नहीं किया। तो अब जो है ना, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में जस्टिफिकेशन तुम्हारे लिए अब चिंता नहीं है। यू कैन इजीली जस्टिफाई तुमने एरिया क्यों नहीं किया, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि तुमने फर्स्ट क्लास नहीं किया। इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो यू नीड जस्ट इट्स अ गुड थिंग, यू नीड, ये डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है, तुम्हें जस्ट जस्टिफिकेशन करना है कि फर्स्ट वीक जो था उसमें तुमने 3% ऑफ द टाइम क्यों नहीं दिया। और सबसे अच्छा जस्टिफिकेशन है कि सर आपने क्या पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया,
That is the best justification. Okay. मतलब मैं 3% ऑफ द टाइम मांग रहा हूँ, यहाँ पे तुम नहीं बोल सर ऑनलाइन का प्रॉब्लम है सर, आपको नहीं पता है सर। अरे 3% ऑफ द टाइम नहीं दे पाओगे और ऑनलाइन का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है तुम बहाना मार रहे हो। और अगर बहाना ही मार रहे हो तो फिर जो लाइफ तुम्हारे साथ खेलेगा गेम, वो सही खेलेगा। क्योंकि अरे यार इतना तो उसे भी हक बनता है ना यार लाइफ को, कि तुम अगर उसके साथ बहाना मारोगे तो वो भी तो तुम्हें दिखाएगा कि मैं क्या टर्न मार सकता हूँ, देखना। चलो आगे। Yes. थोड़ा बाकी है। बोल देना। थीटा कैसे निकालेंगे सर? थीटा तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल गया ना। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या निकला? x बाय ये ट्वाइस थीटा हो गया। कहाँ प्रॉब्लम है? कुछ चीज तो खुद करो ना। तो मतलब थीटा को सर ट्वाइस थीटा भी ले सकते हैं ना सर? उससे क्या अंतर है? कॉस्ट कुछ भी ले सकती हो। हाँ, जब ट्रायंगल बना रहे हो तो यहाँ पे कॉस्ट ट्वाइस थीटा का ले लो, वो तो एंगल का ही बात है ना। ओके सर। ठीक है, आगे चलूं? हाँ सर। Prove that integration of dx of is equal to ln of x plus root over of plus c. सम को लिखना है तो लिखो। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा सम होगा रे। क्या करोगे? याद आ रहा है? ऊपर बहुत कुछ बताया था। x का वैल्यू देख सकते हो उल्टा के, क्या फॉर्मूला था? बस देखने से आएगा नहीं, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम लोग क्यों देखो तुम्हें देखो अगर तुम्हें क्यों ये सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। तुम्हारा मेन एम है कि तुम्हें रिमूव करना है, तुम्हारा मेन है कि रिमूव ऑफ स्क्वायर रूट करना है। तुम जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए ही तो तुम रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, क्योंकि ये पैटर्न था, तुम एक्स को क्या लेते थे? ए साइन थीटा लेते थे। रीजन समझो रे, ठीक है? तो ये कौन से पैटर्न में गिर रहा है, कोई बोलेगा? सेक्स थीटा माइनस तो ये पैटर्न में गिर रहा है नहीं, ए तो कांस्टेंट है, इसीलिए तुम क्या बोलोगे? सेक्स स्क्वायर थीटा -1 में गिर रहा है नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन से पैटर्न में गिर रहा है? ए को 1 मान के चलो, जब पैटर्न सोचोगे तो ए को 1 मान के चलो। क्या ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पैटर्न नहीं है? ये 1 लाने के लिए तो तुम ए डाल रहे हो ना, ए tan थीटा। तो इस चीज को समझो, मैंने ये क्यों बोला। हाँ, तो अब दोबारा मैं तुमसे पूछूंगा क्योंकि काफी लोग चुप हो गए थे। सॉल्यूशन रूट ओवर ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मैंने क्या बोला? एक्स को क्या लोगे? ए सेक थीटा। ए सेक थीटा। तो dx का वैल्यू
ए sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। क्या आ गया? ऊपर का वैल्यू a sec थीटा tan थीटा, नीचे का वैल्यू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर कॉमन ले लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा इंटू dx के बदले d थीटा। क्या फायदा? ऊपर आया a sec थीटा tan थीटा, नीचे क्या आया? रूट से बाहर क्या निकला? a tan थीटा d थीटा। a कैंसिल करो, tan कैंसिल करो, क्या आया? इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा क्या था? ln ऑफ sec थीटा प्लस, अब sec थीटा tan थीटा का वैल्यू कहां से निकाल सकते हो? अगर sec थीटा x बाय a लोगे तो क्या आएगा? इसको थीटा ले लेता हूं, x बाय का मतलब ये x और ये है, तो ये क्या आया? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? ln ऑफ sec थीटा के बदले tan थीटा के बदले रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ये, मगर आंसर नहीं है ऊपर का। सर क्यों? बताता हूँ, ये छोटा सा लॉजिक है। ln a बाई बी का एक फॉर्मूला था, क्या था? ln a माइनस, ln b तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ तब? ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना बोलो? ln a ln a प्लस सी। क्या ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है? हाँ सर। यस तो इसे मैं मिला सकता हूं, तो क्या मिला? प्लस कांस्टेंट सी। खेला खत्म, प्रूफ। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ऊपर वाला भी लिखना है तो लिख लो। ये क्यों हुआ? टेक योर टाइम, मुझे बोलोगे तो मैं नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो बोलोगे। आगे चलो, तो बड़ा सुंदर सा जस्टिफिकेशन है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन में तो जबरदस्त चीज है। बस 7 दिन मत पढ़ो और फिर उसके बाद 2 महीना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आगे चलूं? हाँ सर सर हाँ बोल। सर इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा log sec थीटा प्लस tan थीटा का मॉड कैसे हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए क्या? नहीं, ये तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ना, कि sec थीटा d थीटा को मल्टीप्लाई कर देते थे sec थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा से। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समझ में आया? यस सर। उसे प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, चलो। ये सारा याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ, तो अभी जो मैंने सिखाया दैट इज नोन एज सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, लास्ट 45 मिनट से जो कर रहे थे, तो अब बस एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हल्ला हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था रे? साइन थीटा, ए Sin साइन theta थीटा और और a cos theta. cos theta. ठीक है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था? तो ए सेक थीटा और ए A कोसेक। sec theta और a cosec theta. रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने से ए टेन A थीटा tan और ए theta. सेक A tan theta.
रूट ओवर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स होने से So a cos twice A theta. cos twice theta. x बाय a माइनस एक्स। फिर से मैं उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करवा रहा हूं। मुझे चाहिए एक्चुअली में नीचे 1 माइनस क्या चाहिए, ये चाहिए, इसलिए x को a A sin theta. साइन स्क्वायर थीटा, Sin नहीं square स्क्वायर Sin लगेगा square. क्योंकि x है, समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है, और a cos स्क्वायर थीटा वो तुम्हारे ऊपर है। तो वही अगर ये प्लस हो जाता तो तब कौन सा पैटर्न लगता? उस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो? 1 प्लस क्या चाहिए था तब तुम्हें? ये चाहिए होगा या नहीं नीचे? हाँ सर. तभी रूट ओवर हटेगा ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? a tan स्क्वायर थीटा। और फाइनली अगर ऐसा है तो x माइनस है, तब ये कौन सा पैटर्न है? 1 sec square theta minus sec 1. square theta minus तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या डालोगे? a sec square. sec स्क्वायर थीटा। देखो ये दो का सम नहीं करवा रहा हूँ, हाँ सबका सम करवाना पॉसिबल भी नहीं है, हाँ क्योंकि फिर खुद भी तो करना होगा। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मिलता है, नॉर्मली मिलता नहीं है। x माइनस ए बाय बी माइनस एक्स अगर मिलेगा तो x को हम a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ चीजों को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए रखा हूँ कि उसमें भी तो करवाना होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों को हम डेफिनेट में करेंगे, किसी को लिखना है तो लिख लो, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, रिमेनिंग नीचे का जो 3 डिफरेंशिएशन है वो मैं डेफिनेट में करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, मगर थ्योरी अभी पूरा लिख लो, कंप्लीट थ्योरी है ये। हो गया. 2 मिनट। पापा से हाँ देता सर मैं कथा बात। हाँ इतनी तो कोई सुन। आगे चलूं? हाँ तो अब सम स्पेशल इंटीग्रल्स याद रखना होगा रे।
नंबर 1, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नंबर 2, नहीं एक एक करके कोशिश भी करते हैं, हाँ वो ज्यादा बेटर है, मुझे अभी जो मैंने पढ़ाया था वो मुझे ज्यादा अच्छा। इसका प्रूफ क्या होगा? एक्स को क्या लोगे? कुछ नहीं लोगे। क्यों? ये वन ऑफ द इजीएस्ट प्रूफ है। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। क्या मैं इसको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ? हाँ सर। और मुझे कोई बोलेगा इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? इस दोनों फैक्टर का डिफरेंस। तो इसका मतलब है क्या मैं ऊपर ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ, बस एक ही अंतर है क्या कि ऊपर ट्वाइस से आएगा तो ये 1/2 से। टेक योर टाइम। इज इट ओके? हाँ अगर सर। अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा? क्या कुछ कैंसिल? का यूट्यूब कहां से खुल गया? क्या x प्लस से कैंसिल? क्या आ गया? dx बाय एक्स माइनस dx बाय एक्स प्लस। ओ सॉरी, मैं एक चीज जानता हूँ रे, मैं जानता हूँ कि मैं टर्म 2 पढ़ा रहा हूँ अभी तुम लोगों को और एग्जामिनेशन टर्म 1 का आने वाला है, मुझे मालूम है ये बात। ठीक है, मैं जानता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम मेरा टीबीएस भी नहीं कर रहे हो तो मुझे मैं देते रहूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं टीबीएस से तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम केवल एनसीईआरटी साथ में बनाते जाओ तो उससे भी हो जाता है कि उसके बाद नवंबर के बाद दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा एक बार करोगे, दोबारा डाउट पूछोगे, सब कुछ कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं उससे जज नहीं कर रहा हूं। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरा कहना है कि एनसीईआरटी का बस सॉल्व एग्जाम्पल बना लो, नीचे समझ में नहीं आता है नीचे सॉल्यूशन देख लो। सीरियसली कह रहा हूं, मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा हूं। मगर पैरेलली कुछ तो करना होगा, मतलब एटलीस्ट 3% ऑफ द टाइम तो मुझे वीक में दो ना। 97% टाइम और जो करना है कर चलो। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/2 इंटू क्या, ये ln ऑफ क्या माइनस 1/2 ऑफ ln ऑफ क्या। तो अगर मैं 1/2 से कॉमन ले लूं क्या रह गया? बोलो ln ऑफ क्या? छोड़ दूं? आया? यस सर। ln ऑफ क्या आया? प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, लिख लो। मतलब ये जो फॉर्मूला है हमें उसको याद है, मतलब उसको ही अप्लाई करना होगा सर। आगे चलूं? सर ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ सकता है? मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, समझ में आ रहा है क्यों? मैं मतलब इंडेफिनिट में कुछ भी आ सकता है। इज इट ओके? इंडेफिनिट में जब मैंने हम लोग इसे फॉर्मूला की तरह लिख रहे हैं, मगर ये आ सकता है। इज इट? तुम समझ में आ रहा है? तुम्हारा फॉर्मूला केवल जो मैंने पहली बार दिया वही फॉर्मूला है, बाकी सब जो है, बाकी सब जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए तुम्हें, जैसे तुम्हें ये वाला कंफ्यूजन तुम्हें ऊपर नहीं हुआ था, मगर ये भी एक फॉर्मूला भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आ सकता है रे। ठीक है, आ सकता है, सबको ये बात बोल रहा हूँ। ठीक, चलो फिर आगे चलता हूँ।
तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ln ऑफ क्या, x minus a by x. a बाय एक्स प्लस ए। तो पहले अब मैं इसके ऊपर थोड़ा काम करूंगा, ठीक है। कैसे सर, जैसे अगर तुम्हें अब एग्जांपल में आ जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो क्या करोगे, यहाँ पे a का वैल्यू 5 होने के कारण 1/2। अब यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, ये ऑब्जेक्टिव सम में आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बदले अगर कुछ ऐसा दे दे तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 25, तब भी तो फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये तो लीनियर है ना, तो किससे डिवाइड कर दोगे, मतलब सेम फॉर्मूला लगेगा 1/25 इंटू ln ऑफ क्या 4x माइनस 5/4x प्लस 5। मगर कोई बोलेगा इंटू 1/4 क्यों आया, क्योंकि x के साथ क्या है 4 4, तो x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना होगा तुम्हें। मतलब कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है कि ये तुम्हें x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तब क्या होगा बोलो ना रे, ऊपर से देख के ही बोलो ना, सर ये तो लीनियर है, 1/6 ये तो लीनियर है 1/6, ln ऑफ क्या होगा x minus 1 minus 3 डिवाइडेड बाय, x minus 1 plus 3 किसी को डाउट है तो बोलेगा, into किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, ये अगर दिखता है तो माइनस कॉमन लेके ऊपर वाला फॉर्मूला ही बना सकते हो, नहीं तो 1/2 से ln ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस 3। रिमेंबर, एक मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ट्वेंटी फाइव, ये फॉर्मूला ही लिखा है, ये तो ऊपर वाला ही है, अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखो, 2 मिनट रुको तो।
चलो थर्ड फॉर्मूला, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है तो ये tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी होता है। फोर्थ वाला अभी तुमने प्रूफ किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये सब याद रखना होगा। हाँ, सुनने में आ रहा है रे? हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ वाला dx बाय और सिक्स्थ ये करेक्शन है रे, ये एक्स हम लोगों ने भी प्रूफ किया था, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए किया था। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने से 1/a इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। ठीक है, तो इसे लिखना है तो लिख लो। ये 6 फॉर्मूला तुम्हें बाय हार्ट याद रखना पड़ेगा। सर नंबर 2 और नंबर 6 का सर हाँ प्रूफ हाँ सर वो करूंगा नहीं, आया समझ में? ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने काफी टाइम दिया हुआ है, नहीं क्या? हाँ सर। ये सब्स्टिट्यूशन डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आने से बोलना। ठीक। आगे चलूं? Yes, sir. तो देखो इसमें कई टाइप के सम्स आते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट आता है, मतलब इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तुमने फॉर्मूला याद रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे दिया था, 1/tan इनवर्स एक्स बाय। तो ये क्या हो जाएगा तब? यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? तो 1/√3 इंटू कितना? tan इनवर्स एक्स बाय √3 प्लस 3। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है कि जरूरी नहीं एक्स हो, एक्स में लीनियर भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 9 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लीनियर है या नहीं? तो सर क्या फॉर्मूला याद होगा? फॉर्मूला तुम्हारा ये याद रखना होगा कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था? 1/. साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी था। हाँ, तो ये क्या यहाँ पे 1/, नहीं था। और तरीका मैंने लिखा है, काट दो 1/, को काट दो। हाँ, साइन इनवर्स एक्स बाय था केवल। नंबर 6 वाले में 1/, को काट देना, साइन इनवर्स एक्स बाय है। हाँ चलो, तो अब मुझे बोलो क्या साइन इनवर्स एक्स बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स के बदले लीनियर टर्म क्या है? 2x माइनस 3। ए के बदले क्या है यहाँ पे? 3, मगर इंटू 1/2 क्यों आया? कोई बोलेगा? क्योंकि हम कुछ देख रहे हैं कोएफिशिएंट एक्स के आगे 2 है इसीलिए। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ये डायरेक्ट है।
चलूं आगे? Yes. सेकंड टाइप 2 आता है बाय सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाला टर्म बन जाता है। मतलब सर अगर मैं ऊपर सपोज सेक्स स्क्वायर थीटा दे देता हूं और नीचे रूट ओवर ऑफ 16 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देता हूं, तब तुम एक्स का कोई एक वैल्यू लिख सकते हो। सॉरी मैंने गलती कर दिया, सेक्स स्क्वायर थीटा किसका डिफरेंशिएशन है? टेन स्क्वायर थीटा को। तो क्या सब्स्टिट्यूशन कोई चलेगा? अगर तुम नीचे ध्यान से देखो तो ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा है, मगर नीचे टेन थीटा का होल स्क्वायर है या नहीं? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है। हाँ सपोज टेन थीटा को एक्स देता हूं तो dx का वैल्यू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या लिख सकता हूं तब dx के बदले? तब इसे क्या लिख सकता हूं, कोई बोलेगा? dx तो dx, और नीचे क्या लिख सकता हूं? root over cos square minus x. तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने कोई फॉर्मूला दिया था dx बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, मुझे तो लग रहा है दिया था, साइन इनवर्स। X by तो ये क्या हो जाएगा? अब x का वैल्यू मैंने क्या लिया था देखो ना ऊपर, टेन टेन थीटा। तो टेन थीटा बाय 4 प्लस 6, खेला खत्म। तो सितंबर में ऑफलाइन ट्यूशन होगा सर? नेक्स्ट संडे से ही शुरू हो सकता है, ठीक है। आगे चलूं? एक सेकेंड सर। बाकी है सर। ओके चलो तो तुम्हें पकड़ना होगा, ठीक है? समझ में आ गया? जैसे ऊपर e टू द पावर dx है, नीचे रूट ओवर e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 9 है। तो कुछ पकड़ पा रहे हो? कुछ सब्स्टिट्यूशन पकड़ पा रहे हो? ए स्क्वायर माइनस एक्स। क्या लेट e टू द पावर x को क्या ले लूं? तो dt का वैल्यू क्या है? क्या ये ऊपर दिख रहा है? यस सर। तो ये क्या हो गया? क्या ये उस फॉर्म में नहीं आ गया? कौन से फॉर्म में है? dx बाय क्या? रूट ओवर ऑफ। अब वो लगाना तुम्हारा काम है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना है तो लिख। आगे निकलो। Yes. चलो अब इसमें टाइप 3। हाँ और टाइप 3 कहता है dx बाय, अगर ऐसा फॉर्म है तो तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक क्या होगा? जैसा अगर मैं तुमसे पूछता हूं dx बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 30। ठीक, तो तुम क्या देख रहे हो, dx बाय क्या, एक्स स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे तुम्हारा मेन एम होगा कि x इंटू ट्वाइस ax लिखना तुम्हारा काम। इसके बाद अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, प्लस ए स्क्वायर, और क्या कर दूं बोलो, क्योंकि ताकि इससे क्या बन गया, फायदा क्या हुआ, ये वाला टर्म कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना क्या, x हाँ plus a whole तो भाई, तो अगर ये तुम समझ में आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू क्या, तो 2 इंटू 4x का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस क्या करूं, 16। 16, मगर ये 30 है रे, तो प्लस क्या रह जाएगा, 14। क्या फायदा तब, क्या ये वाला कुछ बना, x plus 4 whole और 14 को क्या लिख सकता हूँ, रूट और 14। क्यों, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a इंटू कितना, तो अगर ये फॉर्मूला था तो मुझे बोलोगे क्या हो जाएगा तब, ये 1/, मतलब 1/, यहाँ पे क्या है, root 14 रूट 14 tan इनवर्स ऑफ क्या, प्लस c, खेला खत्म। तो यू हैव टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा हम जब भी लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, हाँ सर। एक सेकंड सर। क्या सर? चलो ये तो एक्चुअली में क्या है ना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब भी तुम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हो तो इस a को कॉमन ले लेना, लाइफ आसान हो जाएगा। मतलब 1/3 को कॉमन ले लो, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5/3, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, dx बाय एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, इस सबसे इंपॉर्टेंट इसे ब्रेक करना है, समझ में आ गया, इसे ब्रेक करोगे 2 इंटू ए इंटू एक्स के फॉर्म में, तो 2 इंटू ए क्या रह गया, 2/3 तो अब एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 2/3 है तो 2/3 4/9, मगर अगर 4/9 तुमने एक्स्ट्रा दिया तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, इसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर तुम इसे इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x plus 2/3 x प्लस 2/3 का क्या, होल स्क्वायर, नीचे 9 ले लेता हूं तो 15 माइनस 4, क्या ये कुछ फॉर्म आया, देखो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या, इसे क्या लिख सकते हो, √11, हाँ या ना, तुमने अभी फॉर्मूला देखा, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/a इंटू कितना, देखो एक एक करके समझा रहा हूँ ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कहीं डाउट है तो मुझे बोलोगे, हाँ 1/a का मतलब √ऑफ
11/3 tan इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस, मतलब x प्लस 2/3 बाय कितना, रूट ओवर प्लस 6। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। कल का सैंपल पेपर तुम लोगों ने देखा? हाँ सर। मेरे पास एक टर्म 1 का सैंपल पेपर डाउनलोडेड है, जिनको चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे। ठीक है, अभी नहीं, हाँ क्लास के बाद मैसेज करना। ठीक है, क्लास के बाद मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। अपना सीट तो भेजूंगा ही, ये डाउनलोडेड है। आगे चलूं? हाँ सर। Yes. Yes, sir. अब कभी कभी यही चीज नहीं हुआ रूट ओवर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक, लिख लेते हैं। लिख लो, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं? चलो, अब ये टाइप मैं फिर से कह रहा हूँ रे, ये और ऊपर वाला सेम है। क्या करोगे? बस रूट ओवर आ गया, हाँ या ना? हाँ सर। अरे रूट ओवर है तो रूट ओवर का फॉर्मूला भी तो है। जैसे अगर मैं बोलूं dx बाय रूट ओवर ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10, क्या करोगे? आसान है, हाँ या ना?
4x के साथ 4 4, क्या फायदा? x plus 2 whole square प्लस2 whole square. plus रूट root 6 6 का whole square. क्या था रे फॉर्मूला? dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद हो जाएगा, उसका मुझे चिंता नहीं है, ये ठीक है, वो तो फिर वो सब तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा तब इसका? ये हो जाएगा ln ऑफ, हाँ फिर बोलो, x हो गया x प्लस 2, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वो लीनियर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ क्या? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, क्या? प्लस c। ठीक है, यहाँ पे मगर कभी कभी क्या होगा कि dx में तुम देखोगे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन भी दिया जा सकता है, 4 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो घबराना मत। मगर जब माइनस साइन देखोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा, तुम सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लोगे, बाहर तो नहीं निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जानते ही हो यार, प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? हाँ या ना? हाँ, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स के साथ क्या डालूंगा? 1, तो क्या हो जाएगा? ये -5, जगह नहीं है यहीं पे लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? dx ऑफ क्या बना परफेक्ट स्क्वायर में? माइनस ऑफ क्या? x plus 1 1 का होल स्क्वायर -5 माइनस, अब अंदर लेके चले जाओ तो क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 के बदले क्या लिख सकते हो? वो तो अब तो क्लियर हो चुका होगा, क्या Root होल 5 स्क्वायर बना whole होगा? √5। ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √5 प्लस c। तो ठीक है, तो जब माइनस देखोगे ना तो ये माइनस कॉमन लेना होगा, मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये माइनस आने से मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि मुश्किल होता है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर खेला आगे बढ़ाता हूँ। आगे निकलू? हाँ सर, हाँ सर। अब ये टाइम ऊपर में ax प्लस b होगा, नीचे में क्वाड्रेटिक होगा, या ऊपर में ax प्लस b होगा, नीचे में रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक होगा। ये टाइप का एक तरीका है। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक्सप्रेस न्यूमरेटर जो ax प्लस b है, a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक का जो डिफरेंशिएशन होगा प्लस b। अभी मत लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे एक सम करने दो। जैसे ऊपर सपोज 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx दिया है, ठीक है? तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? हियर 3x माइनस 5, क्या लिखोगे? a टाइम्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन? dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस b। सर क्या फायदा? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चलेगा क्या फायदा। 3x माइनस 5 इजिकल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करो, क्या आया? मतलब 3x माइनस 5 इजिकल टू कितना आया? ट्वाइस ax प्लस कितना? b माइनस ट्वाइस a।
अब सर ए और बी कैसे निकालें? कुछ नहीं करोगे, क्या दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो? हाँ सर। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, थोड़ा हल्ला करोगे, क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट? Twice A equals to ट्वाइस ए इज इक्वल टू 3, मतलब ए का वैल्यू आ गया 3/2। और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? बी माइनस minus ट्वाइस twice equal to 5. तो क्या इससे अगर ए का वैल्यू मालूम है तो बी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तुम बोलोगे ठीक है सर, फायदा क्या? नहीं, अभी तक नहीं पता चलेगा। अब दोबारा आई लिखोगे, आई था क्या? अगर ऑब्जेक्टिव सम रहा तो ये सम तो किसी हालत में नहीं आएगा, मगर चांसेस कम है। उन लोगों ने क्या किया है कि जो टॉपिक में बड़े बड़े सम्स आते हैं ना, जैसे सेकंड पार्ट में नॉर्मली बड़े बड़े सम्स हैं, हाँ, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसलिए वहां पे देखो वो सब्जेक्टिव में डाल दिया उन लोगों ने। हाँ, सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव में डाला हुआ है। तो इसे अब मैं क्या करूंगा कि मैं नंबर 1 से लिखूंगा। नंबर 1 जो ये है, मैं 3x - 5 को ये लिख सकता हूँ। तो ठीक है, 3x 5 को मैं लिख सकता हूँ a टाइम्स ऑफ ट्वाइस x - 2। ए बी का वैल्यू मैं बाद में डाल दूंगा, उससे कोई पंगा नहीं है। अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या आएगा? ये लंबा सम है रे, ये 5 मार्क्स का सम आएगा अगर आएगा तो ए कॉमन निकालो, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मगर चांसेस तो 5 मार्क्स में आने का है। अलग अलग कर रहा हूँ सर, क्या फायदा? सर बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली पहला सम मिला जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब जब ऐसा सम मिलेगा तो तुम क्या करोगे? ए का वैल्यू क्या निकला था रे? 3/2। तो इसे 3/2 I1 ले लेना, प्लस बी का वैल्यू क्या निकला था? -2। कैलकुलेशन देख लेना I2। जब बड़ा सम मिलता है तो I1 I2 ले लोगे, हाँ, और दोनों को फिर से अलग अलग से निकालोगे। तो I1 क्या है? I1 है ट्वाइस x - 2 बाय रूट ओवर ऑफ क्या? क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है? जरा ध्यान से बोलोगे, हाँ सर होगा। Yes क्योंकि sir. नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है? अरे ये कोई जादू नहीं है, अरे लिया ही वही है, लिया ही वही है। ताकि सब्स्टिट्यूशन, आप समझ में आया क्यों लिया जाता है ये? ताकि नीचे का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर आ जाए, और जैसे ही आएगा इसका मतलब है तुम क्या कर सकते हो? लेट रूट ओवर होने के कारण इसको टी स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब रूट ओवर ऑफ इसे टी ले लेता हूँ। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलोगे? ये वाला क्या हो जाएगा? ट्वाइस टी डी टी। डिवाइडेड बाय रूट ओवर के बदले क्या? टी, टी टी कैंसिल करो, क्या हो जाएगा? ट्वाइस टी। ट्वाइस टी प्लस C1, तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ, तो ये वैल्यूज में डाल देना। ठीक है, अब I2 मैं करूंगा नहीं रे सर। क्यों सर? ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? ऊपर तो करवा दिया था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। क्या करूंगा? कोई बस बोल दे क्या जाता है, कुछ बताया था क्या? परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे में क्या तरीका था? इसे क्या बनाओगे बोलो? परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो जाएगा या नहीं? ठीक है, हाँ dx बाय क्या? रूट ओवर ऑफ क्या? x माइनस, उसके बाद यार ये लिख लेना, उसके बाद जो भी है। काफी लंबा सम, टेक योर टाइम। कहीं डाउट है तो पूछो, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। आप समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, क्या क्या करोगे? ऊपर हर समय लीनियर टर्म होगा, लीनियर को क्या करोगे? न्यूमरेटर प्लस a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर उसके बाद लिखोगे। तो थोड़ा ऊपर दिखाइए। तो ये बाकी लिख मुझे बोल देना नीचे का।
लाइन नंबर 17 में क्या है सर वो? कांस्टेंट टर्म। लिख लिया? थोड़ा सा नीचे लेके जाए। लाइन नंबर 19 को लिख सकते हैं। नंबर 9। ठीक है, तो मैं जान रहा हूँ, हाँ, तो मैं जान रहा हूँ कि अभी टर्म 1 इतना आसान नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी होता तो मुझे भी अभी टर्म 2 का सिलेबस करने में प्रॉब्लम होता, क्योंकि जब तक टर्म 1 का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। बट इस चीज को मानो, ठीक है, कि नवंबर तक हम रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल भी नहीं रुक रहा है, तुम्हें मालूम होगा, स्कूल भी आगे चलते रहेगा, तो हम रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हाँ ठीक है, कोर्स को हम एग्जैक्टली पूरा डेप्थ में खत्म नहीं करेंगे, मगर एक टाइप से खत्म कर देंगे, ताकि सेकंड टाइम में हमें जब जाए तो हमें ऐसा ना हो कि हमारे लिए वो चीज नया हो। नीचे लिखा है। चलो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझोगे तो बेटर है, नहीं समझोगे तो फिर समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, और इसलिए मैं एकदम, देखो, आज एक ही एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, मैं खुद स्लो चल रहा हूँ। हाँ, ये चीज का मैं वादा करता हूँ कि चीजें मैं स्लो लेके जाऊंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने 3 एक्सरसाइज जानबूझ के कराया था, क्योंकि एक बंडल में चीजें होता है, हाँ, कि सब्स्टिट्यूशन तक खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर आज बस देखो एक ही एक्सरसाइज खत्म हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। आज मतलब आज हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे दिमाग में डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है। कई सम तुम बोलोगे सर ये वाला देखिए सर, ये वाला एक सम भी नहीं है एनसीईआरटी में, मगर डेफिनेट में उल्टा के देखोगे तो मिल जाएगा डेफिनेट में तुम्हें ये वाला सम। तो ठीक है, तो आगे निकलो, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो चलो ना, चलो। तो जैसे यहाँ पे क्या करोगे तब बोलो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, वही क्या, लेट क्या लोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ क्या, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 माइनस 5x 4 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस b। तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू, पहले थोड़ा सजा के लिख लो, x के साथ आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 4a प्लस b। अगर दोनों साइड कंपेयर करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करो, क्या मिला, माइनस ट्वाइस है, तो a का वैल्यू कितना मिला, माइनस हाफ। और अगर कांस्टेंट टर्म करूं तो 4a प्लस b का वैल्यू क्या मिला, 2, मतलब -2 प्लस b इज इक्वल टू, तो b का वैल्यू कितना मिला, 4। तब i को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 बाय रूट ओवर ऑफ क्या,
x प्लस 2 के बदले क्या लिख सकते हो? x प्लस 2 के बदले क्या लिख सकता हूँ? मैंने गलती से वो कर दिया, अरे गलत कलर कर दिया था, इससे लिखोगे ना क्या? a टाइम्स ऑफ, आ रहा है समझ में? अरे लाइन में हूं या नहीं? हाँ सर है। तो अगर अलग अलग कर दूं तो क्या आएगा? छोड़ दूं या परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दूं एक बार? ये हो जाएगा। इस वाले को क्या करोगे? 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लोगे? ई स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनाओगे? परफेक्ट। जरा परफेक्ट Minus स्क्वायर बोलो तो, common। जरा हल्ला बहुत शांत है, हल्ला करो तो। हाँ, कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर? 4x पहले माइनस माइनस एक्स। कॉमन लेना होगा सर। तो पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x, किसका जरूरत है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए? प्लस 4 सर। प्लस 4 माइनस 4 आया समझ में ना? क्यों? x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये वाला जो बन गया, ये क्या बन गया? और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया? ये तब 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। उसे साइन इनवर्स के टर्म में आंसर आ जाएगा। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो ठीक है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। हाँ सर ऊपर वाला बाकी है सर। आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आज एक ही एक्सरसाइज करा है रे, एवरेज ठीक है। लास्ट क्लास में 3 एक्सरसाइज, आज एक एक्सरसाइज डिवाइडेड बाय 2, एक दिन में 2 एक्सरसाइज। तो हाहाकार नहीं करोगे सर, बाप रे बाप, लास्ट क्लास में सर एक दिन में आपने 3 करा दिया। रीजन है क्योंकि वो 3 एक ही पैटर्न के सम्स थे। आज एक याद रखना कि पूरा एक क्लास एक एक्सरसाइज में गया। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, ठीक है, एओडी में हुआ था। ठीक है, सर नीचे ठीक है, चलो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, लिख लेना। कुछ किसी का टीबीएस में डाउट है? कोई बंदा जब कल नहीं आया था, किसी को डाउट है? ठीक है, चलो आज टीबीएस भी भेजूंगा और कल का पीडीएफ नहीं भेजा सर आपने। हाँ, दोनों भेज देता हूँ अभी एक साथ। हाँ बोल। सर ये वीडियो अपलोड करने के सर जल्दी से सर। ठीक है, चल भाई, एकदम आज कोशिश, आज ही अपलोड करूंगा। अभी मैं डाउनलोड करना शुरू ही कर दूंगा। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, चल। थैंक यू सर। Thank you, sir.